तो दोस्तों अगर आप भी एक 6, 7, 8 एंड 9 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों का भी जो सेकंड यूनिट टेस्ट एग्जाम होगा या तो कंप्लीट हो गया होगा या तो चल रहा होगा या तो कुछ ही समय में आने वाला होगा। तो सबसे पहले अगर आप भी एक 7, 8, 9 या फिर 6 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं तो मुझे जरूर से कॉमेंट करके बताना कि क्या सेकेंड यूनिट टेस्ट एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं या नहीं। और अगर चल रहे हैं तो आप लोग के लिए ये जो वीडियो होगा ये इतना इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए एक बेहतरीन प्लानिंग लेकर आए हैं, साथ ही में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो मुझे आपको देना है और जो कि सेकंड यूनिट टेस्ट के लिए तो काम आएगा ही आएगा, लेकिन समझ लो कि आपका सेकंड यूनिट टेस्ट खत्म भी हो गया होगा तो यही सेम चीज आपको फाइनल एग्जाम्स के लिए भी काम आएगा। तो जरूर से इस वीडियो को एंड तक देखना और अपने सभी जो भी 6, 7, 8, 9 में पढ़ने वाले दोस्त होंगे, आपके रिलेटिव्स होंगे, उनको सभी को ये वीडियोस को जरूर से शेयर कर देना। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले अगेन आप दो काम सबसे पहले कर लो। क्या है वो दो काम? सबसे पहले आप लोग क्या करो, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे अपडेट्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमें शेयर करनी होती है, आप लोग को बतानी होती है, लेकिन कैसे बता पाऊंगा? कुछ तो माध्यम होना चाहिए। तो इसके लिए हमने इंस्टाग्राम बना रखा है, मेरा पर्सनल आईडी भी है और हमारे JR ट्यूटोरियल्स का ऑफिशियल पेज भी है इंस्टाग्राम पे। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, चेकआउट कर लो, जाके फॉलो कर लेना अगर आप यूज करते होंगे इंस्टाग्राम। ठीक है। सेकंड चीज, टेलीग्राम एक ऐसा ग्रुप है जिसमें हम वीडियोस को शेयर करते हैं। यानी कि मान लो कोई वीडियो अपलोड हुआ और आप लोगों को पता नहीं चला कि वीडियो कौन सा आया, उसका लिंक आपको मिस हो गया, तो ये चैनल पे, टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पे आपको मिल जाएगा अपडेट्स। और एक हमारा खुद का एप्लीकेशन है JR ट्यूटोरियल नाम का। तो अगर आप हमारे ऐप से पढ़ना चाहते हो तो हमारा JR ट्यूटोरियल्स नाम का एक एप्लीकेशन है, ऐप है। प्ले स्टोर में जाओगे, जरूर से JR ट्यूटोरियल टाइप करना, आएगा ऐप, उसको डाउनलोड करके अच्छा रिव्यूज देके रख लो, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें आने वाली है। और हो सकता है आने वाले इस साल में, यानी अभी तो चलो शुरू होगा ना नया साल, नया एकेडमिक ईयर, तो उसमें बहुत सारी चीजें प्लान कर रखी है जो कि आपको मिलेगा। ठीक है, तो शुरुआत हम लोग करेंगे, तो जरूर से बता देना। और अगर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके ऑलरेडी सेकेंड यूनिट टेस्ट सेकेंड यूनिट टेस्ट एग्जाम अगर कंप्लीट हो चुके होंगे, तो मान लो आपके मार्क्स भी आपको पता चल गए होंगे। अगर आपके सेकेंड यूनिट टेस्ट एग्जाम के मार्क्स आपको पता चल गए तो सभी लोग सब्जेक्ट के हिसाब से कि साइंस में कितना मिला, मैथ्स में कितना मिला, सोशल स्टडीज में कितना मिला, इंग्लिश, हिंदी, मराठी में कितना मिला, ये मुझे मार्क्स कमेंट करके बताएंगे जिनके हो चुके हैं उनके। ठीक है, फटाफट से ये काम कर दो ताकि हम लोग भी एनालाइज कर सके और आपके लिए आगे की वीडियो की प्लानिंग कर सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर बाई चांस आपके एग्जाम्स नहीं हुए तो सबसे पहला काम करना है डू योर बेस्ट। अबे डू योर बेस्ट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि देखो क्या होता है कि जब आप लोग प्रिपरेशन करते हो तो हम हमेशा सोचते हैं कि चलो यार सेकंड यूनिट टेस्ट एग्जाम है, चलो इसको लाइटली लेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि मेन सबका मोटिव होता है कि मैं फाइनल एग्जाम्स में अच्छा करूं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी आपका स्टैंडर्ड होता है उसमें सभी में एग्रीगेट कंसीडर में आता है। तो अगर आप अच्छा चाहते हो कि आपका एग्रीगेट टोटल अच्छा बने, आपका जो भी मार्क्स बने वो बहुत अच्छा बने, तो ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि किस तरीके से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो आपको अपना बेस्ट ही देना है। नेक्स्ट, ट्राई टू कंप्लीट योर सिलेबस। जितना हो सके आपका सिलेबस कंप्लीट कर दोगे पहले ही पढ़ के तो अच्छा रहेगा, क्योंकि देखो सेकंड यूनिट टेस्ट में जितने भी चैप्टर्स आपके आने वाले थे, मान लो कि साइंस में आपको 3 चैप्टर आने वाले थे, मैथ्स में आपको 3 चैप्टर आने वाले थे, SST में आपको मतलब जो भी हिस्ट्री रहेगा उसमें 2, ज्योग्राफी में 2 और सिविक्स में या फिर पॉलिटिकल साइंस में 1 आने वाले थे। तो इसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है। और बल्कि ये नहीं, आपको आगे की तैयारी भी तो करनी है। जैसे मैंने बोला कि ये तो आपका सिर्फ और सिर्फ यूनिट टेस्ट है, लेकिन यूनिट टेस्ट के तुरंत बाद 1 महीने के अंदर ही आपको क्या देना है, आपका फाइनल एग्जाम देना है, जो कि लगभग मार्च के महीने में आपको देखने मिल जाएगा। और एक बार मार्च खत्म हो जाएगा तो खासकर जो 9वीं वाले बच्चे रहेंगे वो तो 10th में फटाफट चले जाएंगे। हाँ, 7वीं 8वीं वाले को थोड़ा वैकेशन अच्छा मिल जाता है, लेकिन 9वीं वाले को तो फटाफट से चीजें शुरू करनी पड़ती है। तो ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि आपको फटाफट से आपका सिलेबस पढ़ के कंप्लीट करना है, जिससे आपका एडवांटेज हो सके। आपका जो मेन टारगेट है वो हमेशा फाइनल एग्जाम होना चाहिए। सेकेंड यूनिट टेस्ट में चलो मान लो सेकेंड यूनिट टेस्ट आपका इतना अच्छा नहीं गया या फिर अभी आने वाला है और उतना जबरदस्त तरीके से पढ़ाई नहीं हुई है, तो सबसे पहले तो जितना भी समय बचा है वेस्ट मत करो, पढ़ाई पे फोकस कर लो। जितना अच्छा मार्क्स लेकर आना रहेगा उतना लेके आ सकते हो, लेकिन मेन इंटेंशन आपका ये भी रखना है आपके मन में कि चलो अभी सेकंड यूनिट टेस्ट तो चलो जो जाएगा जाएगा, लेकिन हमारा जो फाइनल एग्जाम है उसको तो मुझे बेस्ट देना है। मतलब जितना हो सके मैं अपना बेस्ट दूंगा हमारे फाइनल एग्जाम्स के लिए। तो वो चीज माइंड में रख के चलो। ठीक है, अब आप उसके लिए क्या कर सकते हो, वीडियोस देख सकते हो। हमारे इस चैनल के ऊपर सारे के सारे वीडियोस हमने अवेलेबल करके दिए हुए। ठीक है ना, ऑल द सिलेबस लेक्चर वीडियोस अवेलेबल। अगर आप 6th में हो तो आपको साइंस मैथ्स SST मिल जाएगा, 7th में हो साइंस मैथ्स SST, 8th में हो, 9th में हो, पूरे चैप्टर्स के सब्जेक्ट के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है। बल्कि एक नहीं 2 बार पढ़ा के रखा है। पुराने वीडियो व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस भी प्रेजेंट है, पूरा सिलेबस, और नए वाले डिजिटल बोर्ड पे जो हम पढ़ा रहे हैं उसके भी प्रेजेंट है। ऑलमोस्ट 90% हो चुका है, बचा हुआ भी कंटिन्यूस आ ही रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे होगे रोज हम वीडियोस डाल ही रहे।
तो आपको कोई भी चीज का कंसेप्ट की कमी है, जैसे मान लो आप 9th के स्टूडेंट हो, अगर आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर नहीं आ रहा है मैथ्स का, आगे के चैप्टर्स नहीं समझ में आ रहे, तो आप हमारे सीधा वीडियोस ओपन करके देख सकते हो। यूट्यूब पे सबसे बेस्ट तरीका है सर्च करने का हमारे वीडियोस को, कि आप डायरेक्ट टॉपिक सर्च करो, बाय JR ट्यूटोरियल्स लिख दो, 7th का ये टॉपिक पढ़ना है, 7th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर दिस बाय JR ट्यूटोरियल्स। अगर आप ऐसा सर्च करोगे तो हमारे वीडियोस आपको डेफिनेटली देखने मिल जाएंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। साथ ही में जब आपका कंसेप्ट पढ़ के हो जाता है तो उसको बाय हार्ट करना इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि देखो हमारा काम है आपको पढ़ा देना, हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा के रखा हुआ है, हर एक चीज का टॉपिक से लेके, हर एक कंसेप्ट से लेके, मैथ्स के एग्जांपल से लेके सब कुछ पढ़ा रखा है। लेकिन जैसे आप वो चीज को कंसेप्ट के हिसाब से हमारे वीडियोस के थ्रू समझ रहे हो, जब तक उसको आप बाय हार्ट नहीं करोगे, रट्टा नहीं लगाओगे, याद नहीं करोगे, तब तक वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिट नहीं होगा और आगे जाके आपको याद नहीं आएगा। तो वो चीज माइंड में रखो कि जितना हो सके आपको अच्छा पढ़ना है और उसको याद भी करना है, ताकि एग्जाम में आप लिख सको। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब सब चीज पढ़ के हो जाएगा तो लास्ट में आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा। तो रिवाइज एटलीस्ट 2 टाइम्स। बच्चे क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं रिवीजन को, सोच छोड़ो यार, पढ़ तो लिया, क्या रिवीजन करना। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि जब हम नहीं पढ़ते हैं और एग्जाम में ऐसे ही चले जाते हैं बिना रिवीजन किए, तो कभी कभी चीजें माइंड काम नहीं करती और माइंड में वो चीजें रिकॉल नहीं होती, याद नहीं आता, अरे मैंने पढ़ा तो था लेकिन याद नहीं आ रहा है, ऐसा हम बोलते हैं। तो वो चीज आपके साथ ना हो, इसके लिए एटलीस्ट एक नहीं बल्कि 2-2 बार कोशिश करना रिवाइज करने के लिए, ठीक है। और एक और चीज जो बच्चे गलतियां करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस नहीं कर सकते। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक्स, छोटे छोटे 1-1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, ऑड मैन आउट, रीराइट द फॉलोइंग, ठीक है ना, ये सब चीजें जो होते हैं ना, राइट डाउन द पेयर्स, ठीक है ना। बाकी सब्जेक्ट्स में भी जो 1 लाइनर्स होते हैं, 1 सेंटेंसेस होते हैं, ये सब चीज के ऊपर बच्चे इतना नहीं पढ़ते। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यार लास्ट में ना ये काम आ जाता है, कौन, बाकी के दूसरे लोग, यानी कि बाजू वाले को पूछ ले, ए भाई पहले का फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर बताना, एमसीक्यू का आंसर बताना, अरे 1 सेंटेंस का बताना आंसर क्या है, अरे ये मैच द फॉलोइंग का बताना आंसर। तो देखो आप दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहो यार, मैं आपको अगेन बार बार बोलता हूं कि जितना आप दूसरे के ऊपर डिपेंड रहोगे तो क्या गारंटी है कि वो जो दूसरा आपको बता रहा है वो सही आंसर बता रहा होगा। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आपको जानबूझ के गलत आंसर बताएंगे ताकि आपके मार्क्स उनसे ज्यादा ना आ जाए, ऐसे भी लोग आपको देखने मिलेंगे, मैं सच बात बोल रहा हूं, ठीक है। तो किसी भी चीज के ऊपर डिपेंडेंट तो होना ही नहीं है, क्योंकि देखो पहली बात तो चीटिंग करना ही गलत बात है, यानी पूछ के लिख रहे हो तो मतलब कहीं ना कहीं आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हो कि यार मैं तो सिर्फ पढ़ने आया हूं और मैं पूछ के लिख रहा हूं, तो फिर क्या फायदा वैसा पढ़ाई का। तो ईमानदारी से पढ़ाई करो समझ में आ रहा है, ईमानदारी से अपनी मेहनत के दम पे पढ़ाई करो, जितना भी पढ़ सकते हो उतना पढ़ो और उसके हिसाब से आप आंसर लिखो। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपको ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस कर लेना। अगर ऑब्जेक्टिव्स आपका अच्छा रहेगा तो इनिशियली जो मार्क्स होते हैं आपके छोटे मोटे आंसर्स के, 1 सेंटेंस के, फिल इन द ब्लैंक्स के, मैच द फॉलोइंग के, ये आपको आराम से मिल जाएंगे और फिर जो क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे उसमें भी आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा लिखने के लिए, ठीक है। ये काम जरूर करना। कुछ और टिप्स जो है लास्ट मोमेंट क्या है वो चीजें बहुत ध्यान में रखना। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जो जानबूझ के लेट पहुंचते हैं, तो हमेशा याद रखना रीच द सेंटर बिफोर टाइम। यानी आप लोग का जो भी एग्जाम होगा, ऑब्वियसली आपके स्कूल में ही होगा आपका एग्जाम, सेकंड यूनिट टेस्ट हो, फाइनल एग्जाम हो, तो जो भी स्कूल में आपका एग्जाम है, मतलब खुद के स्कूल में, तो आप हमेशा वक्त के पहले पहुंचना। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं 7 बजे का रिपोर्टिंग टाइम होता है तो पहुंचते 7:10 में, भाई 10 मिनट लेट पहुंच रहे तो 10 मिनट का पेपर तो आपका छूट रहा है ना, तो किसकी गलती है, आपकी गलती है। तो इससे अच्छा आप 10 मिनट पहले पहुंच जाओ। मैं तो आधा घंटा पहले पहुंच के बाकी चीजों को रिवाइज करता था, क्योंकि लास्ट मोमेंट रिवीजन जिसको हम लोग बोलते हैं LMR, लास्ट मोमेंट रिवीजन जो होता है, जो हम लोग लास्ट में बुक फटाफट से पेजेस को पलट के जब देख के जाते हैं ना, वो बहुत मजेदार चीज होती है। हो सकता है उसमें से कुछ चीजें आ भी जाए, तो बहुत जरूरी होता है, तो उसको आप कर सकते हो। साथ ही में मैथ जैसे सब्जेक्ट को प्रैक्टिस ज्यादा करना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, ऑफलाइन से पढ़ रहे हो, लेक्चर्स देख के आगे समझ में आ गया, वीडियोस देख रहे हो समझ में आ गया, ठीक है, लेकिन जब एग्जाम में लिखने बैठते हो, उस मैथ्स के एग्जांपल को सॉल्व करने बैठते हो, तो आप नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जब आपने वीडियोस देखा, आपको पूरा कांसेप्ट समझ में आ गया, हर एक चीज समझ लिया, लेकिन आपने उसको प्रैक्टिस नहीं किया। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितने भी मैथ्स के एग्जांपल होंगे आपके, उसको उठाओ और प्रैक्टिस करके लो। जितना अच्छा मैथ्स प्रैक्टिस करोगे, मैं ये हर एक को बोल रहा हूँ, 6, 7, 8, 9 हर एक बच्चों को बोल रहा हूँ। 10th को तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, 10th के लिए तो अलग से वीडियो भी बना दिया, 12th के लिए अलग से वीडियो बना दिया, लेकिन मैं स्पेशली छोटे बच्चों के बारे में भी सोच रहा हूँ कंटिन्यूअसली। दैट्स व्हाई ये आपके लिए भी मैं अलग से चीजें बता रहा हूँ। कोशिश करना अच्छी हैंडराइटिंग निकालने के लिए, क्योंकि जितनी अच्छी हैंडराइटिंग आपकी रहेगी, ये चीज ध्यान में रखो, कोई जल्दी बोलता नहीं है, जितनी अच्छी हैंडराइटिंग आपकी रहेगी उतना अच्छा मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब हम पेजेस पे लिखते हैं, प्रेजेंटेशन ऑल्सो मैटर, हम लिख रहे हैं कुछ भी, तो अगर आपकी हैंडराइटिंग नीट एंड क्लीन है, तो सामने वाला जो है ना पेपर चेक कर रहा है, वो देखेगा कि यार ये कितना अच्छा हैंडराइटिंग में लिखा है। तो कहीं पे अगर छोटी मोटी मिस्टेक्स होगी ना, तो आपका मिस्टेक्स को इग्नोर कर देगा, क्योंकि उसको आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी लग रही है, आपको मतलब पसंद आ जाएगा, ठीक है ना, आपका हैंडराइटिंग उसको पसंद आ जाएगा, तो आप मार्क्स दे देगा वो। लेकिन आपने पूरा प्रॉपर आंसर सही लिखा है, पूरा अच्छे से लिखा है, लेकिन आपकी हैंडराइटिंग इतनी खराब है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है। भले ही आपने पूरा आंसर राइट लिखा हुआ है, करेक्ट लिखा हुआ है पूरा, लेकिन फिर भी उसका दिमाग खराब हो जाएगा, बोलेगा यार ये क्या हैंडराइटिंग, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जहां पे 3 में से 3 मिलना चाहिए था उस क्वेश्चन में से, आपको 2 मार्क्स देके चले जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपका 1 मार्क्स का नुकसान हो गया। तो ये गलती बिल्कुल मत करना। ट्राई टू प्रैक्टिस
मोर शुद्ध लेखन किया करो, डेली एक पेज हिंदी मराठी इंग्लिश जैसे कोई भी पर्टिकुलर बुक में से देख देख के आप डेली आधा घंटा प्रैक्टिस किया रखो, इससे हैंडराइटिंग आपकी सुधर सकती है। ठीक है, साथ ही में जब आप लिखते हो आंसर शीट पे, ठीक है ना, क्वेश्चन पेपर में से आंसर शीट पे लिखते हो तो प्रॉपर क्वेश्चन नंबर डाला करो। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है और इधर आंसर लिख देते क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 1 ए का आंसर लिखना है तो लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 बी का आंसर। तो ऐसा नहीं करना, ऑलवेज ट्राई टू राइट द करेक्ट क्वेश्चन नंबर और साथ में उसके साथ में सही आंसर लिखना। किसी और का क्वेश्चन का किसी और का आंसर मत लिख देना, रॉन्ग हो जाएगा। भले ही आपने आंसर करेक्ट लिखा हो लेकिन नंबरिंग गलत कर दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये सब चीज छोटी छोटी चीजें हैं, आपको ध्यान में रखना है। अच्छा पेन का इस्तेमाल करो, हैंडराइटिंग फास्ट करो, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी रिवीजन करो और पढ़ाई करते रहो मन लगा के, जो भी हमने वीडियोस आपको बना के दिए। ठीक है, तो बस यही बोलना था मुझे आज के इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि ये जो लास्ट मोमेंट टिप्स जो मैंने आपको दिया है ये कहीं ना कहीं आपके सेकंड यूनिट टेस्ट एग्जाम्स के लिए तो आपको हेल्प करेगा ही करेगा, लेकिन साथ ही में आपके फाइनल एग्जाम्स जो कि कुछ ही टाइम के अंदर, 1 महीने के अंदर आ जाएंगे आफ्टर द बोर्ड एग्जाम ऑफ 10th एंड 12th, वो आपको हेल्प करेगा। तो कीप लर्निंग हार्ड, वीडियो सारे अवेलेबल है चैप्टर्स का, मन लगा के पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो। आप पे मुझे पूरा भरोसा है कि आप अच्छा मार्क्स निकालोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो हमारी मेहनत आपको पसंद आई होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।